वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने आपके मिस्टर हेमल से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस बनाए थे एक कॉमन आंसर से। इसी तरीके से आज हम भी आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल कम आंसर लेकर आए हैं, उनसे कई सारे क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग से हमने आपके 3 क्वेश्चंस का एक आंसर बनाया है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसका आंसर हमने एक ले लिया। वाई डज द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर टू साहेब देन हिज प्लास्टिक बैग? उसके प्लास्टिक बैग की तुलना में साहेब को स्टील की केटली क्यों भारी नजर आ रही है, क्यों वजनी नजर आ रही है? और इसी का अथवा है वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? चाय की दुकान पर काम करते हुए साहेब दुखी क्यों था? तीनों का एक आंसर बनाया, ये यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। साहेब वॉज अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। साहेब चाय की दुकान पर काम करके बड़ा दुखी था क्योंकि उसकी स्वतंत्रता चली गई थी। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक स्वयं नहीं रह गया था। द स्टील कैनिस्टर बिलोंग टू द स्टॉल ओनर, जो स्टील कैनिस्टर था, स्टील की केटली, वो दुकान के मालिक की थी। वाइल द प्लास्टिक बैग वॉज हिज ओन, जबकि प्लास्टिक का बैग उसका अपना था। सो साहेब फाउंड द स्टील कैनिस्टर हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, इसलिए साहेब ने वो स्टील की केटली को उसके प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी पाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अफेक्ट डिड द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर हैव इन हिज लाइफ? डीप वाटर से, यानी जो पानी का भय था उससे लेखक के जीवन में क्या अफेक्ट आया, क्या प्रभाव पड़ा? इसी का अथवा है वाई वॉज डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने क्यों दृढ़ संकल्प कर लिया पानी के ऊपर गेट और पार पाने का विजय प्राप्त करने का? और इसी का एक और अथवा है वाई डिड डगलस डिसाइड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर? डगलस ने इंस्ट्रक्टर को की मदद कर लेने का फैसला क्यों किया, निर्णय क्यों किया? या वाई डिड डगलस डिसाइड टू हैव एन इंस्ट्रक्टर, ये भी पूछा जा सकता है। इतने क्वेश्चन का एक आंसर है। द फियर ऑफ वाटर फॉलो डगलस वेरेवर ही वेंट, पानी का भय डगलस का पीछा नहीं छोड़ता था, उसने पीछा किया जहां भी वो जाता था। इट ruined his fishing trips and deprived him of joy of canoeing, boating and swimming. इसने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, और डिप्राइव्ड हिम, उसको वंचित कर दिया जो आनंद था नौका विहार का, बोटिंग का, तैराकी का, सब नष्ट हो गया। सो ही डिसाइडेड, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, सो ही डिसाइडेड के बाद में ब्लैंक स्पेस है, तो सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, फिर यहाँ पर टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, ये तो दोनों का लिखना है। और ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, व्हाट इफेक्ट डिड द, तो फिर इस दूसरे वाले क्वेश्चन का, ये जो दूसरा क्वेश्चन का, ये यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन है, दूसरे का ये जो पहला है, इसका आंसर आपको यहीं पर रोक देना है, यानी ये दूसरे का पहले का यहीं रोकना है, बाकी और आगे बढ़ाने हैं। और ये टू टेक से लिखना है, ये आए तो, और इसका भी आपको ये आए तो टू गेट ओवर से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द रेड ट्रैप से लिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? लोहपति को उसकी गलती का एहसास कब हुआ? आंसर, व्हेन द पेडलर केम बिफोर हिम इन ब्रॉड डे लाइट, जब फेरी वाला बिल्कुल चौड़ी फैली हुई रोशनी में, दिन के उजाले में उसके सामने आया। आफ्टर द वैलेट बाथेड हिम, जब उसके नौकर ने उसको नहला दिया। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए, कटिंग कर दी। एंड शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तब उसने उसकी गलती का एहसास हुआ कि ये तो वो नहीं है जो मैं यहाँ समझ कर लाया था। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड द डिस्प्यूट बिटवीन द टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स अराइज? जो टेनेंट्स थे, बटाईदार और जमींदार, उनके बीच में कैसे विवाद पैदा हुआ? और इसी का तो है व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम? इंडिगो चैप्टर से लिया है, इंडिगो की समस्या क्या थी? आंसर देख लीजिए। व्हेन द टेनेंट्स केम टू नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो, जो जर्मनी ने आविष्कार कर लिया था, उस कृत्रिम इंडिगो के बारे में जब बटाईदारों को पता लगा, दे टुक द मैटर टू द कोर्ट एंड डिमांडेड द पेड अमाउंट बैक, वो उस मामले को कोर्ट में ले गए और वापस पैसे मांगने लगे जो उन्होंने उनको दिए थे लैंडलॉर्ड्स को।
दिस कॉज डिस्प्यूट बिटवीन द टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इसी वजह से उनके बीच में विवाद पैदा हुआ और यही इंडिगो की समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। पोइट्स एंड पैनकेक से लिया है। जो अंग्रेज कवि आया था उसका वहाँ आगमन एक अनसुलझी हुई मिस्ट्री कैसे थी, यानी कि एक अनसुलझी हुई गुत्थी कैसे थी, रहस्य कैसे था। आंसर, नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट एन इंग्लिश पोइट वाज डूइंग एट अ स्टूडियो डेट मेड तमिल फिल्म्स फॉर सिंपल पीपल। कोई ये नहीं समझ पाया कि एक अंग्रेज कवि उस स्टूडियो में क्या कर रहा था जो तमिल फिल्में बनाता था साधारण लोगों के लिए। द तमिल्स कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कल्टिवेट टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। तमिल लोगों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वो कल्टिवेट करे यानी डेवलप करे टेस्ट, एक रुचि फॉर इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी साहित्य के लिए। तो उसका आना हुआ बिल्कुल भी लोगों की समझ में नहीं आया, समझ से परे था। तो 5 क्वेश्चंस लिए हैं और इतने सारे क्वेश्चंस के आपके लिए आंसर्स बनाए हैं। कंटिन्यू आपके लिए हम क्वेश्चन आंसर्स लाते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।